ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 6 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा, तुम्हारा असली फाउंडेशन है पवित्रता। पवित्रता के आधार पर तुम स्वराज्य की प्राप्ति करते हो। इसलिए बच्चे पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत डालो। आज बाबा ने कहा, देखो अर्थक्वेक आदि ना आए, इसलिए क्या करते, वो फाउंडेशन डालते हैं बड़ा मजबूत मकान, ताकि अर्थक्वेक में स्टेबल रहे। हाँ, सचमुच मुझे याद है कच्छ भुज में जब भूकंप आया था तो अपना ब्रह्मा कुमारी आश्रम जो है उसको जरा भी कुछ भी क्रैक आदि नहीं आया। तो फिर मैंने उनसे पूछा क्या कारण, कहते आसपास सब धाराशायी हो गए, मकान गिर गए, खत्म हो गए, पर ये मकान में क्रैक भी नहीं आया। उसका कारण पूछा तो कहने लगे, हमने फाउंडेशन से पहले बाबा से पूछवाया था मधुबन में संदेश में, तो बाबा ने कहा था बच्ची फाउंडेशन थोड़ा गहरा डालना। तो वैसे 2.5-3 फुट पड़ता था, लेकिन फिर हमने फाउंडेशन उसमें 5 फुट डाला। सब भाइयों ने, बहन ने कहा, मेरे को कहा कि दीदी इतना नुकसान कर रहे हो, लाखों रुपया लगेगा 2.5 का 5 फुट डाल। पर मैंने कहा नहीं, बाबा ने कहा मैंने डालना ही है। और जब अर्थक्वेक आया तो बाबा का सेंटर बिल्कुल सेफ। क्या कहेंगे। हाँ, ये है प्यारे बाबा की कमाल। तो आज का मुरली मंथन ओम शांति रिट्रीट सेंटर से कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर 800 भाई बहन आए थे, भट्टी थी। हाँ, और फिर और भी कार्यक्रम चलते रहते हैं, यहाँ तो धूम मची रहती है। तो प्यारे बाबा ने आज कहा कि बच्चे शांति तो गले का हार है। रानी ढूंढती थी बाहर और है गले का हार। इसलिए बच्चे शांति तुम्हारा स्वधर्म है। तुम शांति के लिए जगह जगह जाते हो, शांति तो अंदर ही है। कोई तीर्थ यात्राओं पे जाते, कोई हॉलीडे सेलिब्रेशन करने जाते, कोई डिज्नीलैंड जा पहुंचते, विदेशों में लाखों रुपया खर्च के आते, कहीं वीआईपी हर वर्ष अपने बच्चों को लेकर दूर विदेश जाएंगे, फिर आगे वैसे को वैसे स्ट्रेस। बाबा ने कहा शांति तो तुम्हारे अंदर ही है। तुम अपने स्वधर्म को पहचानो। मैं फला हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं, यही देह अभिमान है। आत्मा जानती है मैं बैरिस्टर बनती हूं, मैं ये हूं। हाँ, वास्तव में खुद को आत्मा समझनी चाहिए। आत्मा मेल है, क्योंकि बाबा से वर्षा लेती है ना, वर्षा तो बच्चे लेते हैं ना। फिर बाबा ने कहा फीमेल होती तो कहती है आत्मा मैं ये करती हूँ। आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, गीत भी बजा ओम नमो शिवाय। बच्चे शिव बाबा की कितनी महिमा करते हैं। वो शिव बाबा भोलानाथ भी है। वो शिव बाबा हाँ क्या है, सबकी झोली भरने वाला भी है। वो पतित पावन भी है, और वो सर्व का सदगति दाता है, और ज्ञान का सागर है। तो ऐसा भोलानाथ बाबा हम बच्चों को कितना प्यार से हमें समझा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को सदैव श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। और बच्चे देखो, तुम अपने 84 जन्मों को नहीं जानते। मैं आके तुम्हें 84 जन्मों का राज समझाता हूँ। देखो, श्री कृष्ण को स्वराज्य था, परंतु नीचे नीचे वो आत्मा उतरते उतरते वो आज स्वराज्य गुम हो गया। अब बाबा पुनः स्वराज्य देने के लिए आए हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे अब खुदाई खिदमतगार बनते हो, बाप के मददगार बनते हो। तुम्हारे जैसा मददगार और कोई नहीं बनता। तुम कहते हो बाबा हमें पतितों को पावन बनाओ, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे बाबा तो आया है पतितों को पावन बनाने। तुम बच्चे भी ऐसा पुरुषार्थ करो जो औरों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो, तो कितना अच्छा लगेगा। बाबा ने कहा पतित पावन बनाना बाप का, बिना पवित्रता के फाउंडेशन के तुम स्वराज्य प्राप्त कर नहीं सकते। तुम्हारा मजबूत, तुम्हारी ज्ञान की धारणा तब होगी, बाबा ने कहा, जब तुम्हारा पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत होगा। इसलिए बच्चे फाउंडेशन मजबूत करो। फिर बाबा ने आज कहा देखो, देह अभिमान के कारण ही मनुष्य दुखी हुए। कितने दुखी होते हैं, ये देह अभिमान का कारण ही है जो दुखी होते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा आया है, देखो भारत तो अविनाशी खंड है। भारत में तो बाबा ने कहा कितना सुंदर स्वराज्य की स्थापना हो रही है,
और अब तुम बच्चे कौन हो, तुम्हारी वृद्धि होती जा रही है, तुम्हारे इस दैवी झाड़ की ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ब्राह्मण धर्म का झाड़ बढ़ता जा रहा है, जिसकी वृद्धि होती जा रही है। तो बाबा ने कहा वास्तव में वृद्धि होते होते काफी बढ़ जाएगा। बाबा ने कहा तुम्हें नशा रहना चाहिए क्या, कि हम क्या बनते हैं, हाँ हम कितना ऊंच बनते हैं, हम तुम्हें बच्चे वैकुंठ का मालिक बनाते हैं, तुम्हें कितना ना नशा होना चाहिए। बाबा आया है हमें वैकुंठ का मालिक बनाने के लिए। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में, तो बच्चे वो सोने का बर्तन कौन सा है, वास्तव में ये पवित्रता ही, बुद्धि का पवित्र होना ही सोने का बर्तन है। ऐसे बर्तन में ही ये ज्ञान की धारणा वास्तव में हो पाती है, नहीं तो धारणा हो ही नहीं पाती। काशी कलवट खाते हैं, शिव काशी करते बलि चढ़ जाते बच्चे। अब बाबा आया है, प्रैक्टिकल चैतन्य शिव आया बैठा है, तुम बाबा के ऊपर अपना तन मन धन सब न्योछावर करते हो। बाप आया है तुम बच्चों को राजयोग सिखाने, इस राजयोग से ही तुम बच्चे पवित्र बनते हो, योग अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो याद की यात्रा में बच्चों को अच्छी तरह रहना है। बाबा ने कहा कि बच्चे जितना निरंतर तुम मुझ बाप को याद करेंगे, उतना ही तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे विशेष जो है, बाबा बच्चों को जगा कर अभी जगाते हैं। अरे शिव के मंदिर में कितने घंटे बजते हैं, इतने तो कहीं नहीं बजते, क्योंकि बाबा आके सबको जगाने का कार्य करते हैं। बाबा ने कहा जब तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से वैराग्य होगा, तब तुम्हें स्वराज्य मिलेगा। साथ साथ बाबा ने आज कहा कि बच्चे तुम सतयुग में जाते हो, क्या देखते हो, बगीचा देखते हो, सूबी रस पिलाते देखते हो, पीकर आते हो, सोने के महल देखते हो, सोने की ईंटें देखते हो, तुम्हारा दिल करता है कुछ सोने की ईंटें ले जाएं, नीचे आते हो तो ईंटें नहीं मिलती। 10-15 सोने की ईंटें ले आओ, सारे काम हो जाएंगे। हाँ बाबा कहते कि बच्चे, कहते हैं प्रिंस देखा, वैकुंठ देखा। अच्छा बच्चे, वो सूक्ष्म वतन में तो हो ना सके, वो तो तुम्हें वैकुंठ का बाबा ने साक्षात्कार कराया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सतयुग में देखो वजीर आदि की जरूरत नहीं, बादशाह में बहुत ताकत रहती है, इसलिए किसी वजीर की जरूरत नहीं रहती। दैवी धर्म का झाड़ अब बच्चे वृद्धि होता जा रहा है, इसलिए दैवी स्वराज्य कितना आगे बढ़ता जा रहा है, वृद्धि होता जा रहा है, ये बात को भी हमें अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने कहा देखो भारत पवित्र था, अब क्या हुआ, धीरे 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 भारत पतित बन गया। अब फिर बाबा आया है उसको पवित्र बनाने के लिए। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा कि बच्चे अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ सब सेवा करने वाले, सबकी सेवा करने वाले सफलता मूर्त हो। कितनी भी बड़ी सेवा कर रहे हो, लेकिन साथ साथ अपना लक्ष्य जरूर रखो कि मैंने 500 रुपये की ड्रिल 8 बार फिरानी, मैंने ये करना है, सर्व संबंधों का अनुभव करना है। कोई ना कोई सउन्नति के लक्ष्य स्वयं को दे के रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो बाबा ने कहा सउन्नति का लक्ष्य पक्का रखोगे तो रिजल्ट में बच्चे तुम्हें सफलता मूर्त भाव, तुम सफलता को प्राप्त करेंगे। और सफलता ही तो जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए सफल बनो, सफलता को पाओ। फिर आज की मुरली में स्लोगन भी था कितना अच्छा। बाबा ने कहा कि बच्चे बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे, हद के बंधन टूट जाएंगे। इसलिए बच्चे बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो, हर वक्त बेहद की सेवा में उपस्थित। सारे विश्व की आत्माओं को हम शक्तिशाली वो दे रहे हैं, सकाश दे रहे हैं, हर वक्त इस सेवा में रहेंगे तो आपके हद के बंधन, हद की बातें सारी खत्म होती जाएंगी। हर वक्त तो अंदर लक्ष्य हो, करोड़ों आत्माओं की सेवा करनी, बस इसी लक्ष्य को पक्का रखते चलो। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया, ज्वालामुख स्थिति के द्वारा अपनी शक्तिशाली याद बनाओ। ज्वाला रूप की स्थिति होगी ना बच्चे, तुम्हारी ज्वाला रूप की स्थिति होती है, फिर ठंडी पड़ जाती है, फिर होती है, फिर ठंड। ऐसे ही विनाशकारी आत्माएं भी सृष्टि परिवर्तन का काम पहले ठीक होता है, फिर ठंडा पड़ जाता है, फिर ठीक होता है, फिर ठंडा पड़ जाता है। तो ये परमानेंट करो अपनी स्थिति ऐसी,
तो उसके बाद देखो कैसे जल्दी सृष्टि परिवर्तन होगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।